नहीं, कुछ लोगों को तो घर से फोन आ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ मुर्गे स्विच ऑफ आ रहा है, अभी नोट रीचेबल किया जा रहा है। क्या आप यही हैं? दोस्तों, मेरा नाम अनिल दलाल और मैं बेसिकली रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और लगभग आज से 17 साल पहले मैंने डॉल्फिन कंपनी को स्टार्ट किया था। कितने दिन पहले? 17 साल पहले 2006 में फर्स्ट 6 में मैं इस डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया था। और इस व्यापार से पहले मेरी एक प्राइवेट जॉब गनमैन की थी। अभी अनुज भाई पूछ रहे थे कि कितने लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। काफी लोगों ने हाथ उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कुछ न कुछ तो करते हैं। यस या नो? मैं भी प्राइवेट जॉब गुड़गांव के अंदर करता था। मेरी गनमैन की जॉब थी, मुझे 6,500 सैलरी मिलती थी। क्या आप मेरे साथ है? yes. किसी का फोन ये कह रहा है हेलो मोटो, वही टोन बज रही है ना? आप लोगों के पास फोन है, बहुत अच्छी बात है। लाइक और शेयर वीडियो बना लोगे, इसको फेसबुक पे डाल दोगे, ट्विटर पे डाल दोगे, लोगों को सेंड कर दोगे व्हाट्सएप पे, इससे कुछ लाइक मिल जाएंगे। हम हर रोज नहाते हैं, क्यों? हम हर रोज कपड़े पहनते हैं, अच्छे धो धा के, है ना, साफ सुथरे प्रेस वगैरह करके अच्छे कपड़े डालते हैं। हम हर रोज दंत मंजन करते हैं, यस या नो? हम हर रोज दंत मंजन इसलिए करते हैं कि हमारे दांतों में चमक आनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हर रोज अपना ब्रेन मंजन भी करना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में चमक आनी चाहिए। यस या नो? नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, आज से 17 साल पहले, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए। किराने की दुकान की, सब्जी मंडी के अंदर काम किया, पाइपलाइन दबाने का काम किया। बहुत सारे काम करने के बावजूद भी मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्जा था। डिस्टर्ब ना करें, जो होगा कर लेंगे। मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्जा था और वो कर्जा उतारने के लिए मैं डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया था। क्योंकि जो 6,500 का कर्जा था और 6,500 की नौकरी से करते करते मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 6,500 की नौकरी से 6.5 लाख रुपए का कर्जा उतरने वाला नहीं है। मेरा अपना मकान नहीं था, मैं रोहतक के अंदर किराए पे रहता था। और साहब, ये चीज भी मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि ये 6,500 की नौकरी करते करते मेरा अपना मकान पूरी लाइफ में बनने वाला नहीं है। आज अमूमन जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, मुश्किल से 1 महीने में 10,000 रुपए की सेविंग कर लेते होंगे, यही होगा। लेकिन वो जिस लक्ष्य को मकान बनाना चाहते हैं या एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, साहब अगर एक प्लॉट की कीमत की बात करें तो सस्ते रेट में भी मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए से सस्ता कोई प्लॉट नहीं होगा 100 गज का। थोड़ा हाँ या ना चाहिए? मुंह से हाँ कर रहे, गर्दन से ना कर रहे, हाँ चाहिए तो मुंडी भी तो ऐसे चाहिए। यस या नो? अगर सस्ती सी जगह पे जाए, 18 का हो जाए मुझे बता देना, हम तो वेट करते हैं। अभी से एक 18 का हुआ, फॉर्म लगा दिया। आज आप लोगों के सामने 5th लेवल अचीवर है, उम्र 19 साल की है। साहब सोच के देखिएगा, उम्र 19 साल की है, अनमैरिड है। अभी से एक भाई, जिंदगी बदलने का मौका यही है। जो बदलना है बदल डालो, वरना फिर तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। मतलब 19 साल, अगला चेक इनका जो है वो 1,85,000 रुपए का। और हमारी कंपनी के टोटल 14 लेवल में से 5 लेवल कंप्लीट कर चुके, बाकी कितने बचे? 9। और अभी 6ठा लेवल और 1 महीने के बाद डन कर देंगे, बचेंगे कितने? 8।
मोटी इनकम की बात करें तो नियर अबाउट 4 करोड़ रुपए की इनकम आती है। हेलो, 14 लेवल में अगर मोटी मोटी इनकम की बात करें तो 7 लेवल इनकम 4 करोड़ रुपए की इनकम आती है। वैसे तो बोलते भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यस या नो? यस या नो? भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आज मेरी बातें किसी के दिमाग में पॉजिटिव जाएगी, किसी के दिमाग में नेगेटिव जाएगी, वो उसके बस की बात नहीं है। भगवान ने समय का फिर ऐसा बदल रखा है, जा बेटा कुछ भी समझा ले, इसके तो नेगेटिव ही जाना, क्योंकि भगवान की प्री प्लानिंग सब कुछ उसका ऑलरेडी सब कुछ बना होता है। अगर भगवान ने लिखा होगा कि बेटा करोड़पति बनना है तो तू बनना ही करोड़पति है, तो साफ नेगेटिव बातें भी पॉजिटिव नजर आएंगी। यस या नो? यस या नो? नेगेटिव विचार भी पॉजिटिव बन के दिमाग में जाएंगे। अगर हाँ अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो साहब जितनी मर्जी एलडीपी लगा लेना, जितनी मर्जी ट्रेनिंग लगा लेना, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अकेली किस्मत को भी तो जगाया जा सकता है साहब, किस्मत को भी तो बदला जा सकता है। yes. एक राजा था, एक ऋषि के पास गया और ऋषि को पूछा कि बाबा जी ये बताइएगा क्या मैं राजा बन सकता हूँ? ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा हाथ में वो लकीर नहीं है जिससे तू राजा बन जाए। उसने कहा कि बाबा जी ये बताइएगा वो जो लकीर है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? उनको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाती है। बंदे ने चाकू उठाया और यहाँ पे लकीर मार के बता दिया कि बाबा जी दम है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा और पढ़ के रहूंगा। किस्मत बदली तो जा सकती है, लेकिन बदली कैसे जाएगी? लोग बोलते कि साहब मेरी तकदीर नहीं बदलती, मेरी तस्वीर नहीं बदलती। मैं तो ये कहता हूँ, अरे इन अचीवरों की खुशी में दोनों हाथ ऊपर करके तालियां मार के तो देख, तेरी तस्वीर भी बदलेगी, तेरी लकीर भी बदलेगी और तेरी तकदीर भी बदलेगी। बोलते चले थे घर घर दीप जलाने। नेटवर्क मार्केटिंग साहब 1% ज्ञान चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 1% ज्ञान चाहिए। अगर 99% चाहिए तो पता है क्या चाहिए? 99% चाहिए तो साहब हौसला चाहिए, जुनून चाहिए और जज्बात चाहिए। अरे ये मर्जी का बिजनेस नहीं है। लोग तो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये बिजनेस आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये बिजनेस तो अपनी मर्जी से आप लोगों को चलाएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, अगर आप इस बिजनेस की मर्जी से 5 से 7 साल तक प्लान करते रहे तो सब आप भी एक दिन रॉयल्टी अचीवर बन के निकलेंगे और लोगों को समझाएंगे कि यस ऐसा हो सकता है। अरे मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्जा था, बैठ के नहीं रोया। 6.5 लाख रुपए का कर्जा था, मैंने किसी को कोसा नहीं। टीटीएम कंपनी का प्लान आ गया, बैग उठाया, लोगों को बताते रहे, ले बेटा तू भी करोड़पति बन सकता है। और हर बंदे को एक कॉन्फिडेंशियल बात बोलता था, बताऊं क्या? आवाज में बता सकते? हर बंदे को ये बोलता था कि आजा बेटा तेरे को करोड़पति बना के छोड़ूंगा। हमारी तो बाद में देखी जाएगी। मैं तो भगवान के आगे सुबह धूप बत्ती करता था तो एक बात बोलता था कि हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, मेरी ए में रॉयल्टी करवा दे और मेरी बी में रॉयल्टी करवा दे, मुझे जो करना जो देना वो दे देना, जो भी देना। 6.5 लाख रुपए का कर्जा, 6,500 की जो साहब मजबूरी क्या थी? मजबूरी। और साहब मजबूरी एक ऐसा वर्ड है, मजबूरी में लोग रेड लाइट पे पेन बेच सकते हैं, मजबूरी में लोग मजबूरी नौकरियां करवा सकती है, मजबूरी अगर चौक में तालियां बजवा सकती है। तो साहब इसी मजबूरी में मैं तो ये सोचता हूँ लोगों से
नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं बना सकते? साहब अक्सर लोग दुनिया में बोलते हैं कि साहब दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, मुसीबत है, मुसीबत है। किसको मुसीबत नहीं है? हेलो, श्री रामचंद्र जी की सीता को उठा के ले गया रावण, उसको दिक्कत नहीं थी ना? हनुमान वहां ढूंढने गया, रास्ते में एक राक्षसी ने ले लिया, वो भी तो दिक्कत थी। हनुमान जड़ी बूटी लेने का, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, वो भी तो दिक्कत थी। हनुमान को जड़ी बूटी समझ में नहीं आया, पूरा पहाड़ उठा के ले आया, वो भी तो दिक्कत थी। लेकिन इन लोगों ने समस्या पे एनर्जी नहीं लगाई, समाधान पे एनर्जी लगाई। मुझे बड़े फोन आते हैं लोगों के, धमचिक धमचिक बंद कर रहे, 2 मिनट रुक ले। मेरे पास बड़े लोगों के फोन आते हैं, सर जी बताओ क्या? मेरे पास बड़े लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं सर जी लेवल नहीं हो रहा, क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, जिसका लेवल ना हो रहा हो क्या करना चाहिए? सही बात है, प्लान करना चाहिए। लोग मेरे से पूछते हैं, हर मीटिंग में तो बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है प्लान, और उसी से जी घबराता है लोगों को डर लगता है। प्लान दे तो दूं, मना तो नहीं कर देगा, अपने घर में एंट्री नहीं देते, मना तो नहीं कर देगा। अगर कोई भी एंट्री ना देता तो अभिषेक का 5वां नहीं होता, अगर कोई भी एंट्री ना देता तो अनुज का 8वां ना होता, अगर कोई भी एंट्री ना देता तो मेरा 14वां लेवल ना होता। अगर कोई भी एंट्री ना देता तो साहब आज हमारी कंपनी में 62 लाख लोग नहीं होते। लोग बोलते कि प्लान नहीं सुनते, लोग है ना, प्लान नहीं सुनते। सुनाने वाले में दम होना चाहिए, सुनाने वाले में दम होना चाहिए। बोलते हैं कि चलता बिजनेस चलता नहीं, चलाना पड़ता है। लोग प्लान सुनते नहीं, लोग प्लान सुनते नहीं, चलाना पड़ता है साहब। और लोग प्लान लेने घर आते नहीं, लोगों के पास जाना पड़ता है। सब मजबूरी पैदा कर देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज से पहले अचीवर नहीं थे, आज से पहले मोटिवेटर नहीं थे, लेकिन साहब आने वाले टाइम में अचीवरों की इतनी लाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में। आज से 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया। सबसे पहला प्लान मैंने अपने भाई को देना चाहा, सुना नहीं उन्होंने भी, लेकिन मैंने शॉर्ट में सुनाना चाहा, मैंने शॉर्ट में सुनाया। बोला चलो 1 मिनट में बता दे क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, 6000 लगाने, 2 बनाने, 5 करोड़ रुपए आने। लो, हिंदुस्तान का डॉल्फिन कंपनी में सबसे शॉर्ट प्लान यही है। उसने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उसने टाइम निकाला, प्लान दिया, फिर भी ज्वाइन नहीं किया। पूछो नहीं है क्यों? बोलते बेवफा तो वो नहीं थे। हेलो, बोलते बेवफा तो वो नहीं थे। अरे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। क्यों मना किया? क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई नेटवर्कर पैदा नहीं हुआ था। क्यों मना किया? क्यों मना किया? क्योंकि आज तक मेरे गली मोहल्ले में नेटवर्क मार्केटिंग से कोई करोड़पति नहीं था, इसलिए मना किया उन्होंने। हमारे परिवार में कौन कौन हुए? ताऊ जी डीएसपी थे, एक चाचा जेई था, 4-5 टीचर, पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। और हमारे परिवार में एक फौजी चाचा जी थे, एक लहर महकमा में थे, एक एग्रो में थे, एक जेल सुप्रीडेंट थे। हमारे परिवार में थे कौन? यही लोग थे ना।
हम दूसरी किस्म के प्राणी पैदा हुए हैं, हम नेटवर्कर बने रहे, फकर करते हम अपने आप को भाई, गर्व करते हम नेटवर्कर बने, हम उनसे अलग पैदा हुए। मेरी जिंदगी में 3 एन आए। मेरे चाचा जी मुझे नालायक कहते थे, साइंस पढ़ाया करते थे। अभी 2 दिन पहले मिल के आया हूँ, अभी 2 दिन पहले मिल के आया, बड़े खुशी से महसूस होती है। मेरे घर वाले काम की कहते, मैं काम नहीं करता था, घर वाले निकम्मा कहते थे। और साहब ये दोनों हैं मेरी लाइफ में, पहले आए कुछ नहीं था, तीसरा आज आया, मैं एक नेटवर्कर कह रहा है, तो आप सब कुछ है, सिर्फ नेटवर्क मार्केट की बदौलत। 6.5 लाख रुपए का कर्जा लेके और वो 6,500 की जॉब मिल रही, उस 6,500 की जॉब से बड़ी मुश्किल से गुजारा चला करता था, क्योंकि जब सैलरी मिलती थी 7 तारीख को, 6 को खत्म हो जाती थी। मिलती 7 को तो 6 को कैसे खत्म होगी? एडवांस ले लेते थे। अरे राशन वाले की उधार थी, दूध वाले की उधार थी, रूम का रेंट उधार पे था, रेंट उसका देना था, सब कुछ उधार पे था। उधार 9,000 की थी, मिलते 6.5 थे, लेके एक बार जेब में डालते फोट से खत्म हो जाते हैं ना। और कितने लोग आज एडजस्टेबल लाइफ जी रहे हैं, कितने लोग बताओ बड़ी बड़ी नौकरियों वाले, किराने वाले की उधार करते हैं लोग। मेरी किराने की दुकान रही है, मुझे इसलिए पता है। 20-20, 30-30 हजार, 50,000 रुपये सैलरी लेने वाले भी एडजस्ट लाइफ जी रहे, किराने वाले की उधार करते हैं। दूध वाला 20 तारीख तक बोलता रहता भैया पैसे दो, पैसे नहीं दिए जा रहे दूध वाले के, रेंट वाला पीछे पीछे, सब कुछ उधार की जिंदगी। इतना जुगाड़ नहीं उनके पास 1 महीने का किसी को एडवांस दे दे, वो है जो। लेकिन साहब आज से 17 साल पहले ये प्लान डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग का मेरी जिंदगी में आया, और वाकई में अगर जैन साहब इस कंपनी को ना बनाते, अगर जैन साहब डॉल्फिन कंपनी बनाते ही नहीं, तो पता है क्या होता? हम आज यहाँ नहीं होते, मैं गनमैन होता, आप पुराने काम पे होते, हरीश सिंह भाई अपना काम कर रहे होते, अनुज भाई चार्जर की फैक्ट्री में कर्जा लेके आज भी पिन लगा रहा होता, हेलो मनोज भाई ड्राइविंग सिखा रहे होते, और अभिषेक तो चलो कर रहा है, जो कर रहा है वो तो बच्चा है, अभी 19 साल की एज है। 25 साल की एज में अगर रॉयल्टी करी और इनके पास एक लंबी सी 30, 35, 40, 50 लाख रुपए की गाड़ी होगी 25 साल की एज में। फरारी आ सकती है, ऑडी आ सकती है, मर्सिडीज आ सकती है, लेकिन साहब हमारा दिमाग इसको ऑर्डर देना पड़ता है, और ये जो दिमाग है ये ऑर्डर का पालन करता है। एक बीड़ी पीने वाला बंडल का ऑर्डर देता है, साहब बीड़ी का बंडल खरीद लेता है, एक शराबी पौवे का ऑर्डर देता है इस दिमाग को, वो शाम तक थोड़ा पौवे का जुगाड़ कर लेता है, यस या नो। एक व्यक्ति 10,000 रुपये की जॉब का ऑर्डर देता है, उसको 10,000 की जॉब मिल जाया करती है, और एक व्यक्ति इसी दिमाग को 1 लाख रुपये महीने का ऑर्डर देता है, उसको 1 लाख रुपये महीना भी मिल जाता है, और एक व्यक्ति इसी दिमाग को 10 लाख रुपये महीने का ऑर्डर देता है, तो साहब उसको 10 लाख रुपये महीना भी मिल जाता है। ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, हम अपने दिमाग को 10,000 का ऑर्डर देते हैं, या पौवे का ऑर्डर देते हैं, या लाख रुपये महीने का ऑर्डर देते हैं। एक बंदा था ऐसे फेंक के ऐसे कर रहा था, मैंने कहा क्या कर रहा है? वो बोला मैं चने खा रहा हूँ। मैंने कहा चने कहाँ हैं? वो बोलता फीलिंग ले रहा हूँ। मैंने कहा सुसरे फीलिंग लेनी है तो फिर कम से कम बादाम की ले ले। यस या नो? अगर सोचना है, सोचने में टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता,
तो साहब दुकान की भी तो ली जा सकती है।